nails up. Did you understand? Yes, ma'am. Yes, Saloni? ma'am. Yes, ma'am. No, you did not. You did not understand how to use protector. Okay, both of you please watch this video. Hey, are you listening? Watch this one. मेजर द एंगल इन डिग्रीज। तो हमारे पास यहाँ एक एंगल बना पहले हुआ तो है, ये म्यूट कर दो लो रेज खुद को। मिलकर एक एंगल बना रहे हैं और हमें इस एंगल मेजर द एंगल इन डिग्रीज। तो हमारे पास यहाँ एक एंगल बना हुआ है, ये दो रेज मिलकर एक एंगल बना रहे हैं और हमें इस एंगल को मेजर करना है। और हमारे पास काफ़ी कूल सा एक टूल है यहाँ खान अकेडमी की एक्सरसाइज पे, हमारा ये प्रोट्रैक्टर, जिसे कि हम अपनी स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं और इसकी मदद से हम मेजर करेंगे अपने इस एंगल को। तो इसे मेजर करने के लिए हम अपने इस एंगल की वर्टेक्स और ये जो मिडल पॉइंट है हमारे इस प्रोट्रैक्टर का, इसे एक साथ कर देंगे। यहाँ पर मैं अपने इस प्रोट्रैक्टर को ठीक इस वर्टेक्स पे रख दूंगी। ये आ गया ये हमारी वर्टेक्स पे। और अब यहाँ पर मैं इस एक रे को अलाइन कर दूंगी अपने इस प्रोट्रैक्टर के जीरो वाले मार्क के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं इसे रोटेट करती हूँ तो मैं अपने इस रे को अलाइन कर सकती हूँ इस जीरो वाले मार्क के साथ। यहाँ पर ये इसके साथ अलाइन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ अलाइन कर देती हूँ तो यहाँ इस एंगल को मेजर करने के लिए हमारा प्रोट्रैक्टर तो है ही नहीं, प्रोट्रैक्टर तो बाहर चला गया। यानी कि मुझे अपने इस दूसरी वाली रे को जीरो के साथ अलाइन करना चाहिए ताकि हम ये अंदर वाला एंगल मेजर कर सकें। तो ये हमारा जो जीरो वाला मार्क है ये अलाइन हो गया हमारे इस वाले मार्क के साथ, हमारे इस रे के साथ। और ये जो दूसरी रे है ये हमें हमारे एंगल का मेजर दे देगी। तो हमारी ये दूसरी रे ये ठीक 90 वाले मार्क पे आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस एंगल का मेजर, ये वाला जो एंगल है ये बराबर है 90 डिग्रीज के। यहाँ पर हम 90 रख देंगे और ये एक राइट एंगल है हमारा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें यहाँ पर एंगल को मेजर करना है और फिर से हम अपने इस प्रोट्रैक्टर को उठा के इसके वर्टेक्स के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस एंगल के वर्टेक्स पे मैंने प्रोट्रैक्टर को रख दिया है और फिर से हम इस प्रोट्रैक्टर को रोटेट करेंगे जिससे कि हमारा ये जीरो वाला मार्क यहाँ पर हमारी किसी एक रे के साथ पूरी तरह से अलाइन हो जाए। तो अगर मैं यहाँ इस रे के साथ अलाइन करती हूँ तो ये तो हमारे किसी काम आएगा नहीं, हमें यहाँ पर तो कोई एंगल मेजर करना है नहीं, हमें तो इस बीच वाले एंगल को मेजर करना है। तो चलिए मैं इस प्रोट्रैक्टर को थोड़ा सा और रोटेट करती हूँ और इसे अलाइन कर देती हूँ इसके ज़ीरो को इस वाली रे के साथ। तो यहाँ पर ये रे अलाइन हो चुकी है इस ज़ीरो के साथ और हमारी ये दूसरी रे जो है ये 20 और 30 के ठीक बीच वाले मार्क पे आ रही है और 20 और 30 के ठीक बीच में 25 होता है। तो हमारा ये एंगल ये एक अक्यूट एंगल है क्योंकि इसका मेजर 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये एक अक्यूट एंगल है और ये बराबर है 25 डिग्रीज के। तो अब इस एंगल को मेजर करने के लिए तो फिर से अब हम अपना प्रोट्रैक्टर उठाएंगे और यहाँ इसके वर्टेक्स पे यहाँ Srishti, tell me what is the measure of this angle?
Ma'am, 100 degree. Saloni, Yes, ma'am. Ma'am, yes or no? ये Ma'am, कितने डिग्री 100 पे? degree. 100 degree. 100 degree is what? 100 degree is acute, obtuse, what? Which type of angle it is, Srishti? Ma'am, obtuse angle. Obtuse angle. Okay. Understood this much? So purchase a protector first. First do that, then we can move to the next exercise. Okay. Srishti, yesterday I have given you the work to fill all these and submit your PDF. Have you done that? We cannot solve all these questions, question number 5, 6, 8, 9, 10, 11, unless and until we don't have protector. So it is your work to purchase a protector first of all and measure all these angles. Okay. Now we are not going to waste our time. Take care. So we are going to do this one, that is give heading perpendicular lines. Give heading perpendicular lines. Unmute yourself, both of you, and give heading perpendicular lines. Article number 5.6. Given उधर जाके पढ़ाने जाती हूँ। ना पढ़े लगी रहतो तो 4 बजे भोरवे एकदम उठ के लगबाई कि कितना ही यही हम written perpendicular lines. ठीक है. Yes, ma'am. Write down. No, ma'am. जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हो और उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस. जैसे कि यहाँ देखो,
Suppose look over here. I am drawing a line. जैसे मैंने एक line draw करा. This is my line. ठीक है. This is one line and this is another one. ठीक है. ये दूसरी line मैंने draw करी. ठीक है. I have drawn these two lines. अब इन दोनों line के ये दोनों line एक दूसरे को काट रही हैं. This is line L, okay, and this is line M. ठीक है. ये line L है, ये line M है. ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, लेकिन कितने डिग्री पे काट रही हैं? 90 डिग्री पे काट रही हैं. तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर. क्या कहलाएंगी ये दोनों लाइन? These two lines is called as perpendicular lines. And what we will write? We will write M is perpendicular to L. लाइन M जो है वो इस तरीके से लिखते हैं. परपेंडिकुलर का सिंबल क्या है? इस तरीके का सिंबल है, परपेंडिकुलर. ठीक है. राइट डाउन. फर्स्ट राइट डाउन दिस स्टेटमेंट. राइट डाउन दिस स्टेटमेंट. रिटर्न. अरे बोल बोल के लिखा करो बाबा. आप दोनों तो पता नहीं क्या हो जाता है. सृष्टि को तो बोल बोल के थक चुकी हूँ. Between two lines intersect. Right angle. When two lines intersect and the angle between them are right to be C. Saloni, unmute yourself. What you have written now, read it out. जो लिखा उसको पढ़ो. परफेक्ट लाइन का मैम जो अब ये बना है पैराग्राफ मैम वो बना है एम और एल का और लिखे हैं मैम क्या लिखे हैं वो बताएं. टू लाइन लिखे हैं टू लाइन intersecting and the angle between them is a right angle. They the line are said to be perfecting line. Perpendicular. Say perpendicular. Perpendicular line. Good. Srishti, you tell. Yes, ma'am. When two lines intersect, an angle between them is right angle. Then the lines are said perpendicular line. Okay, written. And you have drawn this one. ये draw करा आप लोगों ने. You can draw this one also. In this way you have to draw. We have L. This is our L.
then this is our M. Okay, this is our M line, and this one is our L line. M and L, they are making what? They are making what? They are making 90 degree over here. ये कितना डिग्री बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं. Okay, if they are making 90 degree, it means कितने डिग्री एंगल बन रहा है? It is making 90 degree angle over here. Okay, so we can say that, okay, here कितने डिग्री? 90 degree angle is forming over here. We can say that M is perpendicular to, here we will write M is perpendicular. ठीक है, perpendicular. M is perpendicular to L. Okay, I can write like this. Or what happens, Saloni? Or what can I write? M perpendicular symbol. Perpendicular का symbol मैंने बताया था आपको कैसे देना है. हाँ, I told you perpendicular का symbol कैसे था? एक ऐसे line और एक ऐसे. M is perpendicular to N. M क्या है? Perpendicular है किसके? N के. You have drawn this. इसी तरीके से draw करा है. If not, then draw it like this. Use a scale or pencil to draw it and write like this. It is important. This is important. Write down. Written? Yes, ma'am. Oh. Exercise, keep heading exercise 5.5. ठीक है, exercise 5.5 करते हैं. Which of the following models for perpendicular line? इनमें से कौन सा जो है perpendicular line को represent करता है? The adjacent edge of the table. Table का adjacent edge. Suppose this is a table. ये अपने पास table है. तो क्या ये जो edges हैं, ये जो किनारे हैं इसके, ये किनारा और ये किनारा, ये perpendicular है? No, ma'am. क्यों नो? बेटा है ना, ये भी तो सीधे गिर रहा है इस पे. ऐसे और ऐसे लाइन को मिलाओगी तो बेटा 90 डिग्री ही तो पे तो गिर रहा है ना. आपका टेबल क्या? आपका टेबल ऐसा है? ऐसा है क्या आपका टेबल? 90 डिग्री पे नहीं आ रहा? बेटा टेबल के एजेस बेटा 90 डिग्री पे ही कटेंगे. आप अपना टेबल जहां पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे देखो. ओके, कैन यू सी माय टेबल? ठीक है, ये एज दिख रहा है आपको, किनारा दिख रहा है, एज दिख रहा है ना? Yes. अब ये दोनों, ये एक किनारा और ये किनारा, ठीक है, ये दोनों कितने पे? यहाँ पे बेटा 90 डिग्री बन रहा है. ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम बराबर से खड़े हैं. ठीक है, एकदम सीधा. ये एकदम सीधा, ये जो है
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन बेटा एकदम सीधी सीधी गिर रही है, ये 90 डिग्री बनेगा. ओके, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, इट इज फॉर्मिंग 90 डिग्री. ऑल राइट, यस मैम. ठीक है. या फिर आप कोई भी चीज ले सकते हो. ओके, दिस इज द बॉक्स. ठीक है, ये बॉक्स है. कैन यू सी द बॉक्स? यस मैम. ये धुंधला ब्लर क्यों कर रहा है? कैन यू सी द बॉक्स? नो मैम, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है. ब्लर आ रहा है ना? वेट, ये ना एक्चुअली ना उसके वजह से हो रहा है. रुको, मेरे को वर्चुअल बैकग्राउंड जो मैंने रखा है ना, नन करने दो. ओके, अब दिखेगा. ठीक है, दिखा आपको? यस बॉक्स मैम. दिख रहा है? अभी इसकी देखो, अभी जब आप बॉक्स देखोगे तो बेटा ये वाली लाइन, ठीक है, दिस एज, ये एज और ये वाला एज, ये दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री पे है ना बेटा? दोनों के दोनों Yes, कितने ma'am. डिग्री पे? 90 डिग्री पे. ये 90 सीधा और ये सीधा, दोनों के दोनों सीधे खड़े हैं. राइट, 90 डिग्री बना रहे हैं. कितना डिग्री बना रहे हैं? ये लाइन और ये 90 लाइन degree. दोनों 90 डिग्री. सो आई विल राइट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? आई विल राइट हेयर 90 डिग्री. ठीक है, ये कितने एंगल बन रहा है इनके बीच में? इट इज फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल ओवर हेयर. ठीक है, आई बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है. इस बॉक्स के अगर इस तरफ की बात करें, ये वाले लाइन की, यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. देखो अभी यहाँ पे ये वाला जो किनारा है इसका, ये वाला और ये वाला जो दो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, दिस एंड दिस वन, दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग व्हाट, 90 डिग्री. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना? Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे इसका बताओ. कैन यू सी अ पाउच? Yes, ma'am. अब ये वाला एज और इस वाले एज के बीच में 90 डिग्री बन रही है क्या? No, ma'am. इट No, इज ma'am. नॉट फॉर्मिंग. यहाँ पे बेटा कर्व बन रहा है, ये कर्व है, ये सीधा सीधा गिर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे No, नीचे ma'am. की तरफ बेटा घुमावदार है. ठीक है, यहाँ पे कर्व बन रहा है. तो ये बेटा इट इज नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का एग्जाम्पल नहीं है. ऑल राइट. Yes. हाँ, वेयर एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन, लेकिन मैंने तुमको इसके बारे में बताया था. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सीधे सीधे गिर रही है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे क्या बन रहा है बेटा? 90 19 degree. डिग्री. 90 डिग्री इज फॉर्मिंग. ऑल राइट, समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो, सो फर्स्ट वन, एडजेसेंट एजेस, पड़ोस के जो एजेस हैं, दे आर परपेंडिकुलर. ऑल राइट. सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडजेसेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स आर परपेंडिकुलर. तो ये पहला वाला क्या है? एडजेसेंट है. यस, इट इज एडजेसेंट एंड द एडजेसेंट आर परपेंडिकुलर. अभी मैंने दिखाया कि एडजेसेंट है और एडजेसेंट परपेंडिकुलर है. द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक की जो लाइनें होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर. आर दे परपेंडिकुलर और नॉट? No, ma'am. They are not perpendicular. The line segment forming letter L, letter L जो बन रहा है आपका L, क्या ये परपेंडिकुलर है? बोलो. एक ऐसे लाइन जाती है, L बनाने के लिए क्या करते हैं? एक ऐसे लाइन जाती है और एक ऐसे लाइन जाती है. Yes, ma'am. ठीक है, सीधे जाती है.
ओके, तो ये एक परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है मैम। इट इज अ परपेंडिकुलर, सी इज परपेंडिकुलर। व्हाट अबाउट लेटर वी? वी के बारे में बताओ। नो मैम। हम्म, नो मैम, ये नहीं है। हाँ ये नहीं है, ठीक है, वी इज नॉट परपेंडिकुलर। तो आपका ए और सी करेक्ट है। ओके, coming to the question number 2, let PQ be perpendicular to line segment XY। PQ परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट SY से, ठीक है। PQ परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट XY के, मतलब क्या हो गया? व्हाट दैट मीन? PQ इज परपेंडिकुलर टू, तो अपने पास एक लाइन होगा PQ, वो परपेंडिकुलर है किसके? XY के। किसके परपेंडिकुलर है? इज XY के। परपेंडिकुलर टू XY, ठीक है, दिस इज योर XY। वेट, मेरी लाइन नीचे की थोड़ी टेढ़ी गई है, राइट? आई हैव टू मेक इट स्ट्रेट। ये कैसा चल रहा है? ओके, एक्स PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट XY। हाँ, PQ इट इज परपेंडिकुलर टू XY, तो ये आपका बेटा PQ है। ओके, दिस वन इज योर P। PQ, ठीक है, PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट XY। ये आपका हो गया X और ये आपका हो गया Y। तो हाँ ठीक है, PQ इज पे हाउ आई एम गोइंग टू राइट, कैसे लिखते हैं बेटा? प्रीवियसली आई टोल्ड यू हाउ टू राइट इट। कैसे लिखना बताया था मैंने, कैसे लिखना है? PQ is perpendicular to XY। PQ परपेंडिकुलर है किसके? XY के। और हाउ कैन आई राइट, एक और तरीके से हम लिख सकते थे। कैसे लिखते हैं वो आप लिख के दिखाओगे मुझे, ठीक है? नाउ ड्रॉ दिस वन फर्स्ट। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, which exercise, write down the exercise number। Let PQ and XY intersect in point O, ठीक है। अच्छा, पॉइंट A पे काट रहे हैं, तो ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट Q दिया है, ये पॉइंट Q यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा मुझको। क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ये जिसपे कट रहा है वो पॉइंट A है। रुको बताती हूँ। आपकी लाइन क्या थी? डोंट राइट, वेट, ये आपका PQ है। ओके, दिस इज योर PQ। PQ किस पे काट रहा है? ये वाला पॉइंट जिस पे कट कर रहा है उसका क्या नाम दिया है उन्होंने? क्वेश्चन देखो, आई एम शेयरिंग यू द क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि PQ एंड XY इंटरसेक्ट इन पॉइंट A। PQ और XY इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट A पे, मतलब A पॉइंट कहाँ लिखूं मैं? टेल मी वेयर आई शुड राइट पॉइंट A। क्या क्वेश्चन कह रहा है PQ XY A पॉइंट पे कट हो रहे हैं, तो A पॉइंट किधर है?
सलोनी, सृष्टि, टेल मी। पी क्यू और एक्स वाई ए पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ए पॉइंट किधर है? मैम यहाँ बीच में, बीच में, जहां पे वो दोनों कट कर रहे हैं ना, ये पॉइंट को क्या बोला उन्होंने? दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। नाउ फर्दर रीड द क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। पी ए वाई का मेजर बताइए। पी ए वाई मतलब पी ए वाई मीन्स ये पी से ए से वाई तक। सो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल? क्या मेजर होगा? परपेंडिकुलर है ना बेटा, बताओ जल्दी कितना मेजर है? आर यू लिसनिंग और नॉट? यस मैम। हाँ तो बता। हाँ हेलो, यस मैम। बताओ कितना मेजर है? मैम ये कितने डिग्री आएगा? पी ए वाई एंगल 90। हाँ 90 डिग्री आएगा। ये वाला कितना मेजर होगा? परपेंडिकुलर है मतलब क्या है? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? यस यस। तुम्हें नहीं कुछ समझ में आ रहा है ना? मैम आ रहा है। ये 90 डिग्री मेजर होगा। कितने डिग्री मेजर होगा? 90 डिग्री। तो आप सब क्या लिखोगे यहाँ पे? पहले तो इसको लिखना शुरू करो। यू कैन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इसको और कैसे लिख सकते हैं? हाउ टू राइट? पी क्यू परपेंडिकुलर का सिंबल देना है आपको। आई टोल्ड यू द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, राइट? परपेंडिकुलर का सिंबल सिखाया था मैंने, आप वो सिंबल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, आप वो सिंबल देना आपका काम है। और दूसरी चीज एंगल, कौन सा एंगल? पी ए वाई। पी ए वाई का मेजर कितना आया था आपका? आप लोगों ने बताया था पी ए वाई होगा 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर का सिंबल, हाउ द परपेंडिकुलर सिंबल is written like this. और ये एंगल सिंबल है, दिस इज डिग्री। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। Completed? No मैम। X Y Done? Yes Done? ma'am. Yes ma'am.
study the diagram and line L is perpendicular to M. L और M परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं. Is CE is equals to EG? क्या CE जो है वो EG के इक्वल है? CE EG के बराबर है. C, where is CG? CE कहाँ पे है पहले देख लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट हैव टू सी वेयर इज, ये बेटा C है, CE मतलब ये रहा, और EG किधर है बेटा? वेयर इज EG? E यही आपका EB है, ठीक है. E और G ये रहा, ठीक है. क्या ये दोनों बराबर है? इन दोनों, ये C और E तक के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? C से E तक के बीच का डिस्टेंस, हाँ मैम 90. हाँ, से E तक चलिए. 1 2 कितना हो गया? 2, ठीक है. C से E तक हो गया 2. अब E से G तक जाओ, E से G तक, ओके. C E1 2, so 2 both of them are equal. Write down CE is equals to EG. Write down CE is equals to EG. क्या PE बाइसेक्ट कर रहा है CG को? CG कहाँ पे पहले देख लेते हैं, ठीक है. चलो आ जाओ. PE कहाँ पे? P आपको दिख रहा है कहाँ पे? P कहाँ पे है? ये रहा P. PE यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. PE के बीच का 1 यूनिट का डिस्टेंस है. बाइसेक्ट CG. हाँ देखो, क्या ये सही है? नीचे वाला बताए मुझे, कौन बता रहा है? चलो जल्दी से बताओ. PE और EG क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? बाइसेक्ट मतलब बराबर डिवाइड करना. क्या बराबर डिवाइड कर रहे हैं? राइट डाउन नो. राइट डाउन नो. Okay, now tomorrow without fail come with protector. We are winding up over here. Okay, tomorrow Okay. come with protector, and you know, just try at your home how to use the protector. Okay, all right. Okay, ma'am. Beta, bye. Take care. Bye, Submit my ma'am. classwork thing in the provided link. Okay, Okay, I'm ma'am. going to provide you the link. Kindly submit over there. Take care.